वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज। आज हम आपसे भुट्टा कबीला की तारीख बयान करेंगे। भुट्टा जट कौम का सदियों पुराना कबीला है और ये सूरजबंसी जट कबीला है। और भुट्टा नस्ली एतबार से मल्ही का बेटा था। मल्ही भी जट कौम का एक कबीला है। भुट्टा, लंघा, शजरा, नायज और डार 5 भाई थे और आज भी ये जाट कबाइल की सूरत में आबाद है। भुट्टा कबीला सरोया या सरोहा की झैली शाख या मोल गोत्रा है। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तारीख दानों ने इस कबीले के मुतालिक हम तक कितनी जानकारी पहुंचाई और मौजूदा दौर में ये कबीला कहाँ कहाँ आबाद है और कितने मज़ाहिब में तकसीम है। सबसे पहले ईडी मकलेगन रैचे रोज अपनी किताब द ग्लॉसरी ऑफ ट्राइब एंड कास्ट्स में लिखते हैं कि मिंट घुमरी में आबाद एक ज़रात पेशा अराई कबीलचा। उसके बाद लिखते हैं कि अमृतसर में आबाद एक जट कबीलचा। फिर भुट्टा के ज़िमन में लिखते हैं मिस्टर ई ओब्रायन के मुताबिक भुट्टा की रवायत उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से जोड़ती है और वो ये सूरजबंसी राजपूत होने की दावेदार हैं। लेकिन मुल्तान के पीरजादा मुराद बख्श भुट्टा की सरफराजी के बाद से बहुत से भुट्टों ने खुद को पीरजादा कहलवाना शुरू कर दिया। यानी कि वो एक मुराद बख्श थे पीरजादा। जब उनकी मशहूरी हो गई तो फिर उसके बाद लोगों ने भी उनकी निस्बत से अपने आप को पीरजादा कहलवाना शुरू किया, एज अ लक़ब, एज अ टाइटल। एक बयान के मुताबिक वो भूटान से हिजरत करके आए थे, लेकिन ये राय कायम करने की वजह सिर्फ उनके नाम की भूटान से मुमासलत है। वो अमूमन खेती बाड़ी के अलावा बर्तन साजी और कपड़े बनाने का भी काम करते हैं। इन्हें सैयदों की आमद से कबल उच्च पर काबज बताया जाता है। वो ज़्यादातर ज़ेरी सिंध, दरियाए चनाब, जहलम, शाहपुर, झंग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और डेरा इस्माइल खान में मिलते हैं। झंग में बेशतर ने खुद को राजपूत दर्ज कराया, लेकिन मशरकी मैदानों में फैले हुए भुट्टे गालिबन मालवा जाटों के भतना या भतरा कबीले से ताल्लुक रखते हैं। बहावलपुर की एक रवायत के मुताबिक भुट्टा और भाटिया एक ही माखज़ हैं। ये थी गोरों की तहकीक जिसका न सर है न पैर है। भुट्टा सिक्काबंद कबीला है जट और सरोया की झैली शाख और मल्ही का बेटा था। अंग्रेज़ों ने बिल्कुल भी खोज नहीं की, जैसा किसी ने कोई भी कहानी उनके कान में डाली और उन्होंने फटाफट किताबों में लिख दी और जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा गुलाम अकबर मलिक अपनी किताब पंजाब के जाटों की तारीख में लिखते हैं कि बुट्टर और भुट्टा एक ही कबीला है और जट कौम की ताकतवर या मजबूत गोत है और ये पूरे पंजाब में फैले हुए हैं। हालांकि भुट्टर एक अलग कबीला है और भुट्टा एक अलग कबीला है। भुट्टर जो था वो भुट्टा का ही बेटा था और भुट्टर की औलाद ने अपने आप को भुट्टर जट कहलाया, जबकि भुट्टा के दूसरे बच्चों ने खुद को भुट्टा जट कहलाया। हाँ, भुट्टा और भुट्टर का नस्ली ताल्लुक तो ये है कि भुट्टा जो है वो भुट्टर का बाप है बस, लेकिन ये एक कबीला नहीं है। इसके अलावा अखबारी कालम के ज़रिए हमें भुट्टा कबीले की तारीख मिलती है कि महाराजा लवदेव को राजस्थान में जैसलमेर रियासत का राजा था। 854 ईस्वी में महाराजा लवदेव का बेटा सूर्या था और इसके 6 बेटों में से एक बेटा भुट्टा था। बाकी 5 बेटे शजरा, छाजरा, काठिया, हंजराव और सपाल थे। जब रियासत जैसलमेर में इस्लाम फैला तो सूर्या के तमाम बेटों में, जिनमें भुट्टा भी शामिल था, इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद रियासत जैसलमेर में उनका रहना मुश्किल हो गया और उन्होंने वहां से उच्च शरीफ की तरफ हिजरत की। सारे भाई सराइकी यानी मौजूदा सराइकी पुराना रियासती इलाकों में और बलाई पंजाब में रहने लगे। 11वीं सदी ईस्वी तक भुट्टा खानदान के अफराद मुल्तान, मियाँ चन्नू, उकाड़ा, लाहौर, शेखुपुरा, वजीराबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, झंग और सियालकोट तक
پھیل چکے تھے، جبکہ دوسری طرف بھٹا قوم نے کراچی، لاڑکانہ، سندھ کے دیگر علاقوں کا رخ کیا۔ مشہور بھٹو قوم بھی اسی بھٹا قوم کا حصہ ہے، یعنی جو سندھ میں آباد بھٹو قوم ہے وہ بھٹا قوم کا ہی حصہ ہے، اور سندھ کی زبان کی بنا پر بھٹا کو وہاں بھٹو کہا جاتا ہے، جو کہ سندھی زبان میں بھٹا کو ہی کہا جاتا ہے۔ اور اس قوم کے زیادہ تر افراد زمیندار ہیں۔ کھرل، لک اور ہنجرا بھی اسی قوم کے اجداد میں شامل ہیں۔ یہ تھی اخباری کالم کے ذریعے ملی ہوئی ہمیں بھٹا قوم کی تاریخ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1911 میں پنجاب میں آباد یہ قبیلہ بھٹا کس کس ضلع میں آباد تھا اور کہاں کہاں اس نے 1911 کی مردم شماری میں خود کو جٹ درج کروایا۔ سرگودا میں بھٹا قبیلہ آباد تھا۔ 1911 کی مردم شماری میں اس قبیلے نے خود کو جاٹ درج کروایا۔ میاں والی میں بھی یہ قبیلہ آباد تھا، وہاں بھی اس قبیلے نے خود کو جاٹ درج کروایا۔ ضلع مظفر گڑھ میں بھی یہ قبیلہ آباد تھا، وہاں بھی اس نے خود کو جٹ درج کروایا۔ ملتان میں بھی انہوں نے جٹ لکھوایا اور ڈیرہ غازی خان میں بھی جٹ لکھوایا۔ 1911 کی مردم شماری کے مطابق بھٹا قبیلہ جن اضلاع کا ہم ذکر کر چکے ہیں ان میں کثیر تعداد میں آباد تھا۔ مذہب کے اعتبار سے بھٹا قبیلہ 3 مذاہب میں تقسیم ہے: اسلام، ہندو اور سکھ۔ اسلام مذہب میں بھٹا قبیلہ کی بہت زیادہ اکثریت کے ساتھ بھٹا قبیلہ آباد ہے، جبکہ ہندو اور سکھ مذہب میں قلیل تعداد میں یہ قبیلہ آباد ہے۔ یہ تھی بھٹا قبیلہ کی تاریخ جو ہمیں مختلف ذرائع سے ملی اور ہم نے آپ تک پہنچائی۔